बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद बिन आपके सामने। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के मुतालिक अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं ताकि टाइमली आपको पता चल सके कि आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है। जी, ये सामने अर्ली बर्ड ब्लॉक में मस्जिद रुखसाना की बिल्डिंग है जो कि 23 कनाल पे है और इस पे इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। इसके इस वक्त मीनार का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। बड़ी यूनिक किस्म की मस्जिद होगी, बड़ी ही खूबसूरत ये मस्जिद होगी। इसी तरह से अब हम लोग अहमद एवेन्यू पे हैं। अहमद एवेन्यू पे रेलवे अंडरपास बनाया गया है और रेलवे अंडरपास बनाने के बाद यहाँ पे जो इसकी जो नीचे फाउंडेशन और बाकी काम थे वो इस वक्त कंप्लीट किए जा रहे हैं। ये वाली बिल्डिंग इनको दिखा दीजिएगा। ये 6 मरला का कमर्शियल प्लाजा है। ये कमर्शियल बिल्डिंग है जो इस वक्त रेडी हो चुकी हुई है। ब्रिक वर्क इसका कंप्लीट हो चुका हुआ है और इस वक्त बाकी इसके इंटरनल जो प्रोसेसेस हैं वो चल रहे हैं। इसी तरह से इनको ये 7 मरला के विला भी दिखाइएगा। 7 मरला विला की जो गली है वो भी इस वक्त रेडी हो चुकी हुई है। 7 मरला विलाज में भी मैक्सिमम काम कंप्लीट हो चुके हुए हैं। कुछ विलाज के काम अभी रहते थे, उन पे इस वक्त अभी भी काम हो रहा है। कुछ ना कुछ किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है और ये जो विलाज हैं ये इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। मैक्सिमम विलाज इस वक्त कंप्लीट हो चुके हैं, माँ सिवाय कुछ 8-10 विलाज के कि जिनका पहले स्ट्रक्चर का कुछ काम रहता था और स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट होने के बाद अब उनकी फाइनल फिनिशिंग की तरफ चलेंगे। इसी तरह से सामने आपको ओवरहेड वाटर टैंक नजर आ रहा होगा। ये रेलवे अंडरपास वाली लोकेशन है। रेलवे अंडरपास वाले एरिया में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। सामने आपको ये 336 से लेके 368 तक के जो 5 मरला के विलाज और प्लॉट्स हैं वो आपको सामने नजर आ रहे होंगे। इस गली में भी ये विलाज फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। इन विलाज की भी फिनिशिंग का काम बड़ी तेजी से हो रहा है। व्यूअर्स, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कंपनी मेड जो विलाज हैं, कंपनी ने जो विलाज बनाए हैं वो विलाज की क्वालिटी समटाइम्स होता है कि कंप्रोमाइज हो सकती है। नंबर 1। नंबर 2 कि वो एक ही सेम डिज़ाइन के हैं, इसलिए बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको कस्टमाइज्ड ऑप्शंस मिलें ताकि वो अपनी मर्जी की चीज़, अपनी पसंद की चीज़ हासिल कर सकें। तो मैं आज आपको एक घर दिखाने के लिए जा रहा हूँ जो कि इस वक्त फाइनल फिनिशिंग की स्टेजेस पे चल रहा है और जल्द ही इसकी फिनिशिंग, आई थिंक कि जिस स्पीड के साथ यहाँ पे काम हो रहा है विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज ये वाली फिनिशिंग कंप्लीट होने के बाद ये घर रेडी होगा। तो आइए इस घर को विजिट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे घर के अंदर क्या क्या लगा हुआ है, रूम्स कौन से हैं, कितने साइजेस के हैं। व्यूअर्स, फ्रंट एलिवेशन देख के लगता है कि बड़ी ही मेहनत और बड़ी ही नफासत के साथ बनाया गया है। डिज़ाइन भी बड़ा यूनिक सा है और इसके अलावा इसके जो फ्रंट पे टाइल्स और ऊपर वो जाली वर्क हुआ है वो वाला कट वर्क और ये सामने वाला कट वर्क, ये दोनों बड़े ही यूनिक और बड़े डिफरेंट लग रहे हैं। इसी तरह से अंदर आएँ और अंदर भी दिखाते हैं इनको कि क्या क्या ऐसी स्पेशल चीज़ है जो इस वक्त यहाँ पे डिफरेंट है बाकी घरों से जो यहाँ पे ज़्यादा बेटर नज़र आ रही है। सबसे पहले इनको ये वाला ड्राइंग रूम की जो विंडो है इसका डिज़ाइन दिखाइए। ड्राइंग रूम की जो विंडो का डिज़ाइन है वो भी बड़ा बेहतरीन किस्म का, बड़ा डिफरेंट सा है और उसमें भी फ्रंट फेस पे टाइल्स यूज़ की गई हैं। कार पोर्च की अगर बात करूं तो कार पोर्च काफ़ी रिजनेबल साइज़ का है। यहाँ पे एक गाड़ी आराम से खड़ी हो सकती है और एक गाड़ी खड़ी करने के बाद आपकी जो पैसेज है वो भी ब्लॉक नहीं होती है, आपकी एक्सेस भी ब्लॉक नहीं होती है। इसी तरह से अंदर चल के इनको दिखाइए रूम्स। नीचे 2 मास्टर बेडरूम दिए गए हैं। 2 मास्टर बेडरूम के साथ आपकी लिविंग स्पेस है। लिविंग स्पेस के साथ ही आपका ड्राइंग रूम भी मौजूद है। लिविंग स्पेस का साइज भी बड़ा ज़बरदस्त है। ऊपर जो इसके सीलिंग की गई है वो सीलिंग भी बहुत ही सिंपल, डिसेंट और यूनिक है। अब ये इनको ड्राइंग रूम भी दिखा दीजिएगा। ड्राइंग रूम का भी जो डिज़ाइन है, ड्राइंग रूम में भी जो सीलिंग की गई है माशाल्लाह बहुत प्यारी की गई है। सीलिंग में भी जो लाइट्स और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो इस वक्त
इन प्रोग्रेस है। इसी तरह से फ्लोर पे जो टाइल्स लगनी है वो भी इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स लग जाएंगी। मटेरियल सारे का सारा यहाँ पे अवेलेबल है जी। इस मास्टर बेडरूम का साइज बहुत रीजनेबल है। यहाँ पे एक बड़े साइज की फुल हाइट की विंडो भी दी गई है और इसका जो वॉशरूम है वो भी अच्छे साइज का है। सीलिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है, सीलिंग में लाइट्स इंस्टॉल हो चुकी हुई हैं। ये जरा इनको टाइल्स दिखा दीजिएगा। ये डिजाइन है इसके वॉशरूम के और फ्लोर्स के टाइल्स का। ये इसी तरह से बॉर्डर वाली टाइल भी यहाँ पे मौजूद है, ये भी इनको दिखा दीजिएगा। आइए व्यूअर्स, आपको दूसरा बेडरूम दिखाता हूं। ठीक व्यूअर्स, ये इसका दूसरा बेडरूम है। दूसरे बेडरूम में भी सारे के सारे काम कंप्लीट हो चुके हुए हैं। एक अदद विंडो दी गई है और वेंटिलेशन के लिए, और इसी तरह से लॉन्ड्री को यूज करने के लिए, लॉन्ड्री को एक्सेस देने के लिए यहाँ पे एक दरवाजा भी लगाया जाएगा। इसका वॉशरूम भी मौजूद है, इसमें क्लोजेट भी मौजूद है जिसके अंदर आपकी कपबोर्ड्स आ जाएंगी और आपका जो बेडरूम है वो बिल्कुल स्क्वायर शेप में रहेगा। माशाल्लाह किचन का साइज भी बहुत अच्छा दिया गया है। किचन का साइज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा हो सकता है। छोटा साइज नहीं है किचन का। किचन का साइज भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। किचन की सीलिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम इस वक्त हो रहा है। आइए ऊपर चलते हैं। ऊपर चल के इनको दिखाते हैं कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या काम कंप्लीट हो चुके हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं। जी, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ऊपर टीवी लाउंज में फर्स्ट फ्लोर के। यहाँ से ऊपर स्टेयर्स ऊपर के लिए भी जा रही हैं। आपके टेरेस पे या छत पे जाना है तो उसके लिए आपके ये ऊपर रूफ टॉप पे जाने के लिए स्टेयर्स हैं। इसी तरह से 2 मास्टर बेडरूम वो दिए गए हैं और 1 मास्टर बेडरूम यहाँ पे दिया गया है। इन टोटल इस घर में 5 मास्टर बेडरूम हैं। इस रूम की भी सीलिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है। इसकी जो बैक विंडोज हैं वो भी आप देख सकते हैं। बड़ी खूबसूरत इसकी फुल साइज की फुल हाइट की विंडोज लगाई गई हैं। अब यहां से विंडो से आपको ग्लो पार्क का भी व्यू मिलेगा, जिम मार्ट और सैलून का व्यू भी मिलेगा। वो लोग जो चाहते हैं कि उनको अच्छी चीज मिले, अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई हुई मिले और अच्छी क्वालिटी की चीज मिले, वो इस किस्म की चीज को पसंद करेंगे। ये वाला वॉशरूम अब इस वक्त रेडी हो रहा है। इसमें टाइल्स लग रही हैं तो ये वॉशरूम भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इसमें टाइल्स लगाई जा रही हैं। बड़े खूबसूरती से इसमें टाइल्स लगाई जा रही हैं। जी व्यूअर्स, ये इसका सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम की भी सीलिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है। एसी की डक्टिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन इस वक्त चल रही है। इसमें भी साइड पे क्लोजेट दी गई है और क्लोजेट के साथ अच्छे साइज का, बेहतर साइज का, मतलब बहुत रीजनेबल साइज का वॉशरूम भी दिया गया है। वॉशरूम का साइज भी बड़ा अच्छा है। इसी तरह से इनको थर्ड वाला बेडरूम भी आइए दिखा देते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इस घर की एक और यूनिकनेस ये है कि ये डबल यूनिट घर है, सिंगल यूनिट घर नहीं है। सिंगल यूनिट और डबल यूनिट में फर्क ये होता है कि अगर घर सिंगल यूनिट हो तो उसमें एक किचन होता है, जबकि इसमें 2 किचन मौजूद हैं। ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर का किचन भी इनको दिखा दीजिएगा। ये फर्स्ट फ्लोर का किचन है। इसकी भी सीलिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है। शेल्फ्स पे भी मार्बल टॉप और बाकी चीजें लगना रहती हैं। आइए इनको ये तीसरा बेडरूम भी दिखा दें। जी व्यूअर्स, ये इसका थर्ड बेडरूम है। यहाँ पे सामने आपकी अलमीरा आ जाएगी और अलमीरा के साथ ये आपका बेहतरीन किस्म का फुल मास्टर साइज बेडरूम मौजूद है। इसका वॉशरूम इस वक्त रेडी हो रहा है। इसमें जो टाइल्स का कलर कॉम्बिनेशन यूज किया गया है वो टाइल्स का कलर कॉम्बिनेशन भी इनको दिखा दीजिएगा। बड़ी मेहनत से काम किया जा रहा है, बड़ी नफासत से काम किया जा रहा है। कुछ चीजों की कंस्ट्रक्शन देख के अंदाजा हो जाता है कि कोई डंग टपाऊ काम नहीं किया जा रहा, बल्कि बड़ी ही नफासत से काम किया जा रहा है और बड़ा स्पेसिफिकली प्रिसाइजली काम किया जा रहा है। मतलब ये वो कंस्ट्रक्शन नहीं है कि जिसके बारे में कहा जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ बेचने के पर्पज से कंस्ट्रक्शन की गई है। इसी तरह से अगर मटेरियल क्वालिटी की बात करें तो मटेरियल क्वालिटी भी बड़े प्रीमियम ग्रेड की लगाई गई है। टाइल्स और बाकी जितनी चीज़ें हैं उनको देख के अंदाज़ा होता है कि ये घर वाकई ही एक क्लास का बनाया जा रहा है। जी व्यूअर्स, ये इस मास्टर बेडरूम की फुल साइज की विंडो है
फुल साइज की विंडो इस मास्टर बेडरूम में इंस्टॉल की गई है। सामने आपको 7 मरला के रेडी विलाज मिलेंगे। ये घर भी 7 मरला साइज का है। इसमें और विलाज में फर्क ये कि ये आपका 5 बेडरूम वाला है और इसका टोटल जो कवर्ड एरिया है वो भी विलाज के कवर्ड एरिया से ज्यादा है जी। इस वक्त मैं आ चुका हूँ इसके टेरेस के ऊपर। ये इसका टेरेस है। टेरेस का व्यू भी बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पे टेरेस पे इनको ये दिखाइएगा, सामने ग्लो पार्क बिल्कुल क्लियरली यहाँ से व्यू कर सकते हैं। फेरिस व्हील आपको नजर आ रहा होगा, इसके अलावा बाकी राइड नजर आ रही होंगी। इन एडिशन टू दैट सामने जीटी रोड भी इनको दिखाइएगा। जीटी रोड पे ट्रैफिक भी इनको चलती हुई दिखाइएगा कि ये सामने जीटी रोड की ट्रैफिक चल रही है। मस्जिद रुखसाना, ट्रफलगर स्क्वायर, ग्रैंड मॉल ऑफ पोठोहार, ये सारी की सारी बिल्डिंग्स यहाँ से व्यू की जा सकती हैं। व्यूअर्स नेक्स्ट इंशाल्लाह 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये वाला घर रेडी हो जाएगा। ये घर फॉर सेल है और अगर आप रेडी टू मूव ऑप्शंस की बात करें कि जहाँ पे आपको फौरी तौर पे शिफ्ट होना चाह रहे हो तो रेडी टू मूव ऑप्शंस में ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। 7 मरला का विद 5 मास्टर बेडरूम्स विद 2 किचन्स, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस किस्म की मजीद अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करने के लिए अपने नेटिव टाउन, अपने होम टाउन के करीब, मतलब जेहलम, सुहावा, गुजर खान के करीब मेट्रो सिटी में अच्छी ऑप्शंस हासिल करने के लिए ऑन स्क्रीन नंबर पे टीम एस्टेट क्राफ्ट से रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको एक अच्छी और फेयर डील करवा के देंगे। व्यूअर्स, वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ओवरसीज पाकिस्तानी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अगर कोई रेडी टू मूव ऑप्शन अवेल करना चाहे और वो भी बड़ी प्रीमियम लोकेशन पे विद प्रीमियम क्वालिटी, तो वो एक जेन्युइन किस्म की ऑप्शन को अवेल कर सकें, बजाय इसके कि उनका पैसा डूबे, वो एक अच्छी सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर सकें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।